हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग इनकम टैक्स में अपना 19 सेक्शन 80M तक पढ़ लिए थे। अब इसके बाद हम अपना आगे शुरू करेंगे सेक्शन 80G। हम फिर से एक बार बता दें कि हम कवर क्या कर रहे थे। हम इनकम टैक्स में डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U कवर कर रहे थे, जिसमें कि हमने 19 डिडक्शन पढ़ लिए थे। तो 19 के बाद अब हमारा 20वें नंबर पर डिडक्शन आता है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। सेक्शन 80G के अंदर क्या क्या डिडक्शन आता है तो हम इसको देखेंगे। सबसे पहले इट इज अलाउड टू ऑल टैक्स पेयर्स, ये जितने भी टैक्स पेयर्स होते हैं उन सबको अलाउ होता है, सबको मिलता है। इट इज परमिटेड फॉर द ग्रांट एंड डोनेशन, ये ग्रांट और डोनेशन के लिए मिलता है। जी फॉर ग्रांट। तो जो हमारा सेक्शन 80G होता है ये ग्रांट्स और डोनेशन के लिए दिया जाता है, मिलता है डिडक्शन। कैश डोनेशन इज अलाउड अप टू ₹20,000 पर एनम इफ इट इज मोर देन 20,000। Cash donation is allowed up to ₹2,000 per annum. If it is more than 2,000, then it is disallowed under section 80G. जो हमको कैश डोनेशन जो होता है ये 2,000 रुपए तक कैश में अलाउ है। डोनेशन अगर हम कैश में दे रहे हैं तो मैक्सिमम 2,000 रुपए पर एनम होना चाहिए। अगर तब हमको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80G। अगर वो 2,000 से ज्यादा है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा, उस पर हमको डिडक्शन नहीं मिलेगा। डोनेशन कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, हम ऐसा कोई भी डोनेशन जो कि गुड्स या सर्विसेज के तौर पर दे रहे हैं तो उसको उस पर हमको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसके बाद फिर हमारा आता है डोनेशन इज परमिटेड इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग मोड। जो डोनेशन होगा वो हमारा किस मोड में परमिट होगा, सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग मोड में परमिटेड होगा। ऑनलाइन पेमेंट्स, चेक हो गया, ये सब इसकी वजह से ये सब चीजों के लिए परमिटेड होगा। डोनेशन कैन बी दो तरीके के डोनेशन हो सकते हैं। एक 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट, पहला कौन सा होगा जो 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। मान लीजिए 1 लाख का डोनेशन दिए तो उसमें से 1 लाख का डोनेशन दिए तो उसमें 50,000 क्या हो गया, उस पर डिडक्शन मिल गया। एक होता है 100% क्वालिफाइंग अमाउंट, मतलब 1 लाख डोनेशन दिए तो 1 लाख का डिडक्शन मिल गया। तो जो हमारे 50% क्वालिफाइंग अमाउंट होते हैं इसमें हमारे 8 तरीके डिडक्शन आते हैं। 8 टाइप्स ऑफ डोनेशन आता है 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट में। तो जो हमारे 8 टाइप्स ऑफ डिडक्शन, 8 तरीके के डिडक्शन हमारे इसमें आते हैं 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट में, उसको देखेंगे। बाकी इन्हीं 8 को छोड़ के जितने भी डोनेशन होते हैं वो हमारे 100% क्वालिफाइंग अमाउंट में चले जाएंगे। तो अब सबसे पहले देखते हैं कि 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट के अंदर हमारा डोनेशन आता कौन कौन सा है। तो सबसे पहले नंबर पर है प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड। प्रधानमंत्री जो हमको ड्रॉट रिलीफ के लिए देते हैं जो फंड होता है, ये कौन सा होता है हमारा, ये 50% क्वालिफाइंग अमाउंट में आता है। डोनेशन कवर्ड इन 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड हमारा किसमें आ जाएगा, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट में। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ये जवाहरलाल नेहरू JLNMF, ये जो हमारा है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, ये हमारा किसमें आ जाएगा, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट में। अगर इसी में से भी हम मेमोरियल हटा दे जवाहरलाल नेहरू फंड तो ये किस में चला जाएगा, 100% वाले में। तो अब यहाँ से पहला तो हमारा प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड हो गया। अब दूसरे से हमारे कांग्रेस के पहले PM कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, दूसरे PM इंदिरा गांधी, तीसरे राजीव गांधी। तो ऐसे आएगा जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इस पे 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। उसके बाद इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, अगर यहाँ पे ट्रस्ट हटा के फंड कर देते हमारा 100% हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट रहेगा तो 50% में आएगा। ये जो हमारा डोनेशन होता है ये भी हमारा 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट में आता है। अगर मान लीजिए 1 लाख का डोनेशन है तो 50,000 डिडक्शन मिलेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन फंड में भी हमारा किस में आता है, ये 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट में। उसके बाद क्या आता है, डोनेशन गिवन टू रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन। चैरिटेबल ट्रस्ट के रिपेयर और रिन्यूअल के लिए जो खर्चा दिया गया है, जो डोनेशन दिया गया है, उसका क्या होगा, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। मान लीजिए 10 लाख का डोनेशन दिया गया है चैरिटेबल ट्रस्ट को रिपेयर एंड रिन्यूअल के लिए, तो उसमें से क्या होगा, 5 लाख पे हमको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। उसके बाद फिर हमारा आता है डोनेशन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट। कोई ट्रस्ट को बनाने या खरीदने के लिए जो डोनेशन दिया गया है उस पर हमको कितना डिडक्शन मिलेगा, 50%, यानी 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। उसके बाद क्या है, डोनेशन गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो माइनॉरिटीज को डोनेशन देती है वो हमारा किसमें आ जाएगा, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। मान लीजिए 1 लाख का डोनेशन दिए तो 50,000 पे हमको क्या मिलेगा, डिडक्शन मिल जाएगा। हमको मतलब कि माइनॉरिटीज को डोनेशन गिवन बाय ए गवर्नमेंट अथॉरिटी व्हिच इज कनेक्टेड
विद द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग स्कीम। जो किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को जिसको डोनेशन दिया गया है, अरे किसी भी कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी किसी जब डोनेशन देती है किसके लिए, डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग स्कीम, इस पे हमको कितने का डिडक्शन मिलेगा, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो ये हमारे 8 तरीके के 8 एग्जाम्पल थे हमारे 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट के डिडक्शन के। प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, और उसके बाद राजीव गांधी फाउंडेशन फंड, उसके बाद डोनेशन गिवन टू रिपेयर एंड रिन्यूअल ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन गिवन फॉर द कंस्ट्रक्शन और परचेज ऑफ चैरिटेबल ट्रस्ट, डोनेशन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और उसके बाद डोनेशन गिवन बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी विच इज कनेक्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग स्कीम। ये हमारे 8 तरीके के डिडक्शन, अगर डिडक्शन कह रहा हूँ, डोनेशन अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी डोनेशन बचेंगे सब हमारे किस में जाएंगे, 100% क्वालिफाइंग अमाउंट में। तब इसमें हम देख लेते हैं कि अब फिर दूसरा है डिडक्शन कवर्ड, डोनेशन कवर्ड अंडर 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। तो द डोनेशन विच इज नॉट कवर्ड इन 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट मस्ट बी ट्रांसफर टू द 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट। मतलब ऐसे डोनेशन जो कि 50% में कवर ना हुए हों, क्योंकि इसकी लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसको आप नहीं याद कर पाएंगे। आप इसको याद करिए 50% क्वालिफाइंग अमाउंट वाले को, तो आपका ये कवर हो जाएगा। इसमें ये 8 छोड़ के बाकी जितने डोनेशन होंगे तब 100% क्वालिफाइंग अमाउंट में जाएंगे। तो इसमें जैसे इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि पहला है हमारा प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, फिर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड, ये दोनों अगर आ जाता है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ, प्राइम मिनिस्टर केयर, उसके बाद इसके कुछ और एग्जांपल हैं, चीफ मिनिस्टर केयर फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, जो चिल्ड्रंस के लिए फंड बनाया जाता है उसमें, और डोनेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के प्रमोशन के लिए जो डोनेशन दिया जाता है, डोनेशन फॉर द स्पोर्ट्स एसोसिएशन, किसी स्पोर्ट्स एसोसिएशन को जो डोनेशन दिया जाता है, ये सब 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट है। प्राइम मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड, अर्थक्वेक भूकंप के लिए जो हमको रिलीफ फंड गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं उस पर हमको डोनेशन मिलेगा, वो 100% ऑफ क्वालिफाइंग। मान लीजिए 1 लाख का डोनेशन मिला तो 1 लाख पे हमको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू फंड हमने बताया था मेमोरियल फंड रहेगा तो उसमें आ जाएगा, और सिर्फ फंड है तो इसमें आ जाएगा। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट उसमें था, फंड था तो इसमें आ गया। राजीव गांधी मेमोरियल फंड यहाँ पे आ गया, वहाँ फाउंडेशन फंड था। तो ऐसे बाकी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जो हमारा 50% क्वालिफाइंग अमाउंट में डोनेशन नहीं आएगा वो सारा कहाँ जाएगा, 100% क्वालिफाइंग अमाउंट में। इसके बाद जो डिडक्शन लिमिट हमारी अंडर सेक्शन 80G, तो 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम और टोटल इनकम और एक्चुअल डिडक्शन व्हिचएवर इज लेस। 10% ऑफ टोटल इनकम, टोटल इनकम को और क्या बोलते हैं, एडजस्टेड इनकम। तो जितना हमारा टोटल इनकम है उसका 10% या एक्चुअल डिडक्शन, मेरे मुंह से बार बार डिडक्शन निकला, डोनेशन, एक्चुअल डोनेशन, दोनों में से जो कम होगा उस पे हमको क्या मिल जाएगा, उतना डिडक्शन मिल जाएगा। जैसे इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक्चुअल इनकम हमारी 8 लाख पर एनम की है, डोनेशन चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला है 40,000 पर एनम का, तो कैलकुलेट अंडर सेक्शन 80। चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा कितने आता है, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट में। सबसे पहले इसमें हमको क्या निकालना है, क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना है। तो क्या है, 10% ऑफ एडजस्टेड इनकम और टोटल इनकम। तो 8 लाख का 10% हमारा 80,000 आ गया, और फिर एक्चुअल डोनेशन कितना दिया गया, 40,000। तो 40,000 80,000 में से जो हमारा कम होगा, 40,000 80,000 में से हमारा 40,000 कम है। तो अब इसको ये किस कैटेगरी में आ रहा है, 50% की 100%। तो चैरिटेबल ट्रस्ट हम पढ़े थे पीछे वाले में, किसमें, 50% वाले में। तो यहाँ पे क्या है कि 40,000 हमारा क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया। चैरिटेबल ट्रस्ट 50% क्वालिफाइंग अमाउंट, चैरिटेबल ट्रस्ट हमारा किसमें है, 50% वाले में। तो इसका 40,000 का 50% हमारा 20,000 क्या हो जाएगा, ये डिडक्शन मिल जाएगा इससे। इसके बाद एक एग्जांपल से हम और समझते हैं अपना दूसरा वाला 100% क्वालिफाइंग वाला। डोनेशन गिवन फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग ₹1,50,000, एडजस्टेड इनकम ऑफ टैक्स पेयर इज 10 लाख, कैलकुलेट क्वालिफाइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो इसमें क्या बताया, इसमें बताया कि जो तुम्हारा फैमिली प्लानिंग के लिए जो तुमको डोनेशन मिल रहा है वो 1.5 लाख का है, तुम्हारी टोटल इनकम जो है 10 लाख की है, तुमको इस पे क्वालिफाइंग अमाउंट पे बताना है। तो तुम्हारा सबसे पहले देखो कि फैमिली प्लानिंग हमारा किस में आता है, 50% की 100%। तो 50% वाले में नहीं आता, जिसका मतलब ये किस में आता है, 100% वाले में। तो इसमें फिर देखते हैं कि 10% ऑफ टोटल इनकम कितनी है हमारी, 10 लाख का 10% हमारा कितना हो जाएगा, 1 लाख। उसके बाद एक्चुअल डोनेशन कितना है, डोनेशन अमाउंट 1,50,000 है, 1,50,000।
तो टोटल 10% ऑफ टोटल इनकम और डोनेशन अमाउंट में दोनों में से जो कम होगा, तो 1 लाख कम है तो 1 लाख हमारा कितना हो जाएगा, क्वालिफाइंग अमाउंट। तो ये हमारा ये जो 1 लाख क्वालिफाइंग अमाउंट आया है किस डायरेक्शन में, 50% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट की 100%। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग दिया है कि 100% वाले का है, तो 1 लाख का 100% ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट डायरेक्ट डिडक्शन। तो ये जितना 1 लाख है ये पूरा का पूरा हमको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद हमारा सेक्शन आता है सेक्शन 80GG। तो 80GG में क्या है कि इट इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल को मिलता है। इट इज परमिटेड फॉर द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ फर्निश्ड और नॉन फर्निश्ड हाउस होम यूज्ड बाय टैक्स पे जो फर्निश्ड या नॉन फर्निश्ड हाउस यूज करता है उस पे जो हमको पेमेंट मिलता है वो अंडर सेक्शन 80GG आता है। दिस डिडक्शन इज नॉट अलाउड टू अ पर्सन हु इज गेटिंग हाउस रेंट अलाउंस। मतलब ऐसे पर्सन को जिसको HRA मिल रहा है उसको ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस डिडक्शन में इसकी 80GG में डिडक्शन लिमिट क्या होगी कि रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ टोटल इनकम। जो तुम्हारी टोटल इनकम है, जितना रेंट पेड की है उसमें से 1/10 ऑफ टोटल इनकम, चाहे 1/10 ऑफ टोटल इनकम को हो चाहे 10% ऑफ टोटल इनकम हो, दोनों बात एक ही है। तो रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ टोटल इनकम और 25% ऑफ टोटल इनकम और मैक्सिमम लिमिट 5,000 पर मंथ और 60,000 पर एनम। इस तीनों में से जो कम होगा वही हमको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। इसको भी एग्जांपल के साथ अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स कितनी है, 8 लाख पर एनम, और रेंट पेड ऑफ हाउस कितना है, 1,20,000 पर एनम। कैलकुलेट डिडक्शन। तो अब डिडक्शन कैसे निकलेगा कि 1,20,000 का 1/10 कितना हो गया, 8 लाख, 1/10 ऑफ 8 लाख। टोटल इनकम कितनी, 8 लाख। तो क्या था कि रेंट पेड कितना है, 1,20,000 माइनस 1/10 ऑफ टोटल इनकम, 8 लाख का 1/10, तो 1,20,000 माइनस 80,000 तो 40,000 आया। ये 40,000 हमारा क्या है, रेंट पेड, पहला वाला कंडीशन जो हम डिडक्शन में पहली कंडीशन पढ़े। दूसरी कंडीशन क्या थी, 25% ऑफ टोटल इनकम। तो 8 लाख का 25% कितना आया, 2 लाख आया। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट कितना है, 5,000 पर मंथ, तो यानी 60,000 पर एनम, 5,000 इंटू 12, तो ये 4 लाख कह रहा हूँ, 40,000, 2 लाख और 60,000 में से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा 40,000 है। तो 40,000 पे हमको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80GG। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, रेंट पेड फॉर फर्निश्ड हाउस 1,50,000 पर एनम। टोटल इनकम हमारी 10 लाख की है, डिडक्शन निकालना है। तो सबसे पहला वो तीनों कंडीशन हम एक क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेंगे अपनी, तीनों में से जो कम होगा। पहली कंडीशन याद करिए क्या, अभी हमने देखी जस्ट 20-30 सेकंड पहले अभी हमने पढ़ा था। तो पहली कंडीशन थी हमारी रेंट पेड माइनस 1/10 ऑफ टोटल इनकम। तो रेंट पेड हमारा कितना है, 1,50,000 माइनस 1/10 ऑफ टोटल इनकम। तो 1,50,000 माइनस 1/10 ऑफ टोटल इनकम, तो 1,50,000 माइनस 1 लाख, तो हमारा कितना आ गया, 50,000 आ गया। दूसरी कंडीशन क्या थी कि 25% ऑफ टोटल इनकम। तो 25%, 1 लाख हमारा 10 लाख का 25%, 2,50,000। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट कितनी थी, 50,000 इंटू 12 पर मंथ था, उसके एनम में कर देंगे 60,000 पर एनम। तीनों में से जो कम है, तो 50,000 सबसे कम है, तो लेसर वैल्यू पे हमको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। उतना है 50,000 का अंडर सेक्शन 80GG। इसके बाद फिर हमारा आता है सेक्शन 80GGA। तो अब सेक्शन 80GGA में क्या आता है, इट इज अलाउड टू अ पर्सन एक्सेप्ट हुज इनकम इज रिलेटेड फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये किसको मिलता है, ये सभी पर्सन को मिलता है, सिर्फ उसको छोड़ के जिसकी इनकम किससे हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, उसको नहीं मिलेगा, बाकी सभी टैक्स पेई को मिलेगा। इट इज परमिटेड फॉर द पेमेंट मेड बाय टैक्स पे टू द साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज कनेक्टेड विद द सोशल साइंस, स्टैटिस्टिकल रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि ये इसका पेमेंट किस टैक्स पे किसको करेगा, जैसे साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गया, या जो कि किससे कनेक्टेड है, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट, जो कि या तो सामाजिक विज्ञान से है, या स्टैटिक्स से है, या रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन टोटल पेमेंट 100% इज अलाउड एट डिडक्शन। जितना पेमेंट करेंगे वो 100% हमको क्या मिल जाएगा, उस पर डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है सेक्शन 80GGB। इट इज अलाउड टू द कंपनी, ये किसको मिलता है, ये कंपनी को मिलता है। इट इज परमिटेड फॉर द कंपनी इन केस ऑफ डोनेशन। ये कंपनी को किस केस में मिलेगा, डोनेशन के केस में। जब कोई देखो 80GGB क्या कहता है, ये कंपनी को मिलता है, ठीक, ये डिडक्शन कंपनी को मिलता है। और कंपनी को कब मिलता है, जब कंपनी कोई डोनेशन करती है किसी पॉलिटिकल पार्टी को,
तब उसको डिडक्शन मिलता है। और इसमें डिडक्शन लिमिट क्या है कि 100% ऑफ डोनेशन, आप जितना डोनेशन देंगे उतना आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो इट इज परमिटेड फॉर द कंपनी इन केस ऑफ डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी, डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 80 GGB 100% ऑफ डोनेशन, जितना भी आप डोनेशन देंगे उसका 100% आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद हमारा अगला आता है 24 नंबर पे सेक्शन 80 GGC। तो सेक्शन 80 GGC क्या बताता है कि इट इज अलाउड टू ऑल टैक्स पे, ऑल पर्सन और ऑल टैक्स पेयर एक्सेप्ट लोकल अथॉरिटी एंड जुरिडिकल पर्सन। लोकल अथॉरिटी और जुरिडिकल पर्सन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी टैक्स पेयर्स हैं, सबके लिए एप्लीकेबल होगा, सबको अलाउ होता है। इसमें क्या होता है, इट इज परमिटेड फॉर द डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी। ये भी डोनेशन गिवन टू पॉलिटिकल पार्टी से ही रिलेटेड है। तो पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन दिया जाएगा इसके अंदर, उस पर हमको क्या मिलेगा, डिडक्शन। तो आप डिडक्शन लिमिट यहाँ पे कितनी है, डिडक्शन लिमिट अंडर सेक्शन 80 GGC इज 100% ऑफ डोनेशन। आप जितना डोनेशन दे रहे हैं उसका 100% क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। मान लीजिए आप किसी पार्टी को 10 लाख का डोनेशन दे रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी को 10 लाख का डोनेशन दे रहे हैं अंडर सेक्शन 80 GGC, लेकिन आप हैं कौन, आप लोकल अथॉरिटी और जुरिडिकल पर्सन को छोड़ के अगर कोई टैक्स पेयर है तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। और जीजीबी में क्या था कि ये कंपनी को मिलता था, जब कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई डोनेशन देती थी तब उसको 100% का डिडक्शन मिल जाता था। ये था हमारा, आज हमने कवर कर दिया अपना डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G, 80GG, 80GGA, 80GGB और 80GGC। अब कल हम पढ़ेंगे अपना इसके आगे का डिडक्शन। तब तक के लिए हमारे चैनल साथ बने रहिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो, आपको वीडियो से कुछ लाभ होता हो, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी कुछ समझ में आए। जय हिंद, जय भारत।